नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पंचांग के बाद आपका राशिफल और राशिफल के बाद आपके लिए उपयोगी टिप्स टिप्स मित्रों इसलिए दी जाती है कि आपके कोई भी अटकते हुए काम हो तो आप इनके द्वारा कर सकते हैं और जल्दी से सफलता भी आपको मिल सकती है। पहले हम जानते हैं आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशि फल। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीसव 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 5 जून 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है, रात्रि में 2:18 तक रहेगी। इसके बाद जो है वह एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा, जिस एकादशी को हम भीम एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। योग सिद्धि है 9:12 तक। इसके बाद व्यतिपात योग रहेगा। हस्त नक्षत्र है जो पूर्ण रात्रि रहेगा और तैतिल करण है 13:05 तक। इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। गर करण रात्रि में 2:18 तक है। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। मित्रों, आज की राशि कन्या रहेगी, यानी पठन अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी प्रार्थना। आज मित्रों अवकाश मंडल में 2 परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन है मंगल महाराज अपनी कर्क राशि जो नीच की राशि है उसको बदलकर और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और दूसरा परिवर्तन है बुध महाराज वृषभ राशि को छोड़ के वे मिथुन राशि में जा रहे हैं, यानी अपनी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की स्थिति बाजार में भी अच्छी पड़ेगी, समाज में भी अच्छी पड़ेगी, लेकिन भावों की वृद्धि होने की संभावना बताता है। आगजनी वगैरह घटनाएं होने की भी संभावना दिखा रहा है। इस पर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले हम आज का राशिफल। आज का राशिफल सबसे पहले हम मेष राशि को देखते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी को छोड़कर दिन आपका शुभ और अच्छा रहेगा। धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बता रहा है। थोड़ा सा खर्च भी का प्रमाण भी बढ़ेगा। खास तौर पर आज के दिन कुटुंब और परिवार के संबंध में आपका दिन अच्छा दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शादी संबंधी की बातें होंगी। आज करेंगे क्या? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृष राशि। वृष यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि में आज के जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिख रहा है और आज आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। जो स्वास्थ्य खराब था उसमें आज परिवर्तन आ जाएगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज थे तो उससे भी बाहर घर आ सकते हैं। शेयर बाजार वगैरह से जरा सावधान रह के काम करना है। खास तौर पर सोच समझ के ही काम आप करेंगे, तभी आपके कार्य बन सकेंगे। व्यय पर कंट्रोल जरूरी है क्योंकि खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन शादी संबंध की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन समय अच्छा है। उपाय के तौर पर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिख रही है। आज खास तौर पर स्वास्थ्य आपका अच्छा है। माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे हैं। परिवार और कुटुंब के बीच का जो लेन देन है उसमें भी फायदा होगा। खास तौर पर धन लाभ होने की संभावना बता रहा है। पुराने दिए हुए अथवा लिए हुए पैसों में भी
कुछ अच्छा फायदा मिले ऐसा योग बन रहा है। कुछ नई चीज खरीदने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ और सुंदर दिख रहा है। उपाय के तौर पर आज गणपति मंदिर में दुर्वा अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो अच्छी और सुंदर दिख रही है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, यानी खान पान में ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं और उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। माता पिता का संबंध अच्छा दिख रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने में सावधान रहिएगा। और एक दूसरी बात का ध्यान खास यह रखिएगा कि कभी किसी को लेन देन बिल्कुल न करें। शेयर बाजार से दूर रहें और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव के मंदिर में शक्कर का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक है। स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आर्थिक रूप से भी समय सुंदर बढ़िया है। कुटुंब परिवार के बीच के जो तालमेल बिगड़े थे वे भी सुधर रहे हैं। माता पिता का लेन देन सही दिख रहा है। जमीन मकान खरीदने का योग बन रहा है। छोटी बड़ी यात्रा का योग है, विदेश यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकात भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे रहेंगे। व्यापार में वृद्धि होना, नौकरी वगैरह प्राप्त होना, ये सरल बात दिख रही है, लेकिन संतान को लेके थोड़ा चिंतातुर आप जरूर हैं। शादी संबंध की बातें तो आएंगी, सफलता भी मिलने की आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो थी उसमें फायदा होगा। कमर दर्द से आज थोड़ी शिकायत हो सकती है, यानी स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए दिन समय और सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती हैं। कुछ कुछ कार्यों को आपने जो योजना बनाई थी वे योजनाएं आज सफल हो जाए ऐसा दिख रहा है। शादी संबंध की बातें आपकी जरूर बनेगी और व्यापार में वृद्धि दिखाई देती है। शेयर बाजार से दूर रहें। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की बातें मन में रहती हैं और मन की इच्छाएं थोड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन उस पे आपको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। आज जो है अंगारकी के कारण तकलीफ न हो यह ध्यान देना होगा। नौकरी वगैरह में सावधानी रखनी है। अपनी वाणी पे कंट्रोल जरूर करिएगा। खास तौर पर आज आपके व्यय बढ़ने की संभावना है, तो खर्च पे कंट्रोल करना ये आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। विदेश यात्रा बन सकती है। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भट फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनको नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपके यात्रा प्रवास में भी प्रॉब्लम आने की संभावना बता रहा है। और आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, यानी धर्म संकट भी
बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको सावधानी यह रखनी है कि कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर हैं और कैरियर में भी आपके थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या करेंगे? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चले मित्रों, जान लेते हैं कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कुछ जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा, नए लोगों की कुछ मुलाकातें होगी और कुछ गलत लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। सावधानी यह रखनी है कि गलत काम से हमेशा दूर रहना। पैसे आपके फंस रहे हैं, यानी लेन देन से दूर रहें। शेयर बाजार वगैरह में भी सावधानी जरूर रखें। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत अच्छी रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हो, नए काम भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा सावधानी अपने कार्य क्षेत्र पे रखनी जरूरी है। संतान को और संतान के कैरियर को लेके आप थोड़ा चिंता तो दिखाई देते हैं। घर में कोई नया काम अथवा धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना बता रहा है। पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, पैसों में सावधानी रखें, लेन देन से बिल्कुल दूर रहें। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें। क्या करना होगा? तो चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर मिलाकर किसी भी विष्णु मंदिर में दान दीजिए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने जाना 12 राशियों का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार मित्रों प्रश्न आया करते हैं और प्रश्न निकला करते हैं। वास्तविक रूप से क्या होता है कि संतान प्राप्ति में लोग परेशान रहते हैं। संतान प्राप्ति में एक नाड़ी दोष आता है, उसे क्या कहते हैं और क्यों होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि नक्षत्रों के हिसाब से नाड़ी बनती है। टोटल 3 नाड़ियों को बताया गया है, जैसे आद्य नाड़ी है, अंत्य नाड़ी है और मध्य नाड़ी है। आयुर्वेद में इसे 3 नाड़ियों में जो बताया है, तो ईड़ा नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों की बात हुई है। स्वर विज्ञान में अगर देखने जाए तो इसी तरह से 3 स्वर होते हैं। तो वही इस प्रकार से आपको देखना है, एक बायां स्वर होता है, एक दायां स्वर और एक सुषुम्ना स्वर, यानी दोनों स्वर जब चलते हैं तब उभय स्वर। तो इस तरह से आप इस चीज का निर्णय ले सकते हैं कि नाड़ी दोष का मतलब है कि पति और पत्नी में अगर एक समान नाड़ी होती है तो संतान होने में दिक्कत पड़ती है। उसका परिहार ये होता है कि अगर एक समान नाड़ी है लेकिन नक्षत्र अलग हैं और दोनों के चरण अलग हैं, तो अवश्य ही संतान प्राप्त होती है। दूसरे और चीजें देखी जाती हैं, लेकिन यह सौम्य चीज है कि इतना आप चेक कर लीजिए, शादी कर सकते हैं। उसके लिए नाड़ी दोष की पूजा भी होती है, पूजा भी की जाती है और खास तौर पर उसके लिए एक मंत्र है, नाड़ी नाड़ी नौश नाड़ी, 72 कोठा चले गाड़ी, टिके न कोठा हटे नाड़ी, रक्षा करे हनुमंत की आनी। इस मंत्र का अगर प्रयोग करते हैं और उसका होता है तो नाड़ी बंधन हो जाता है और संतान भगवान देते हैं। संतान गोपाल का एक प्रयोग भी है, वह भी आप करवा सकते हैं। अवश्य आपके घर में संतान प्राप्त होगी। तो दर्शक मित्रों, ये तो मैंने बताया नाड़ी दोष का परिहार और नाड़ी दोष का उपाय। लेकिन चैनल को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। खास तौर पर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।